ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः विंध्यवासिन्याय। माँ विंध्यवासिनी के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तजन, इस वीडियो में मैं आप सभी के सम्मुख तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम मंत्रों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसे सर्वप्रथम श्री ब्रह्मा जी ने गाया था और माता को प्रसन्न किया था, जिसके फलस्वरूप माँ आदि शक्ति माँ विंध्यवासिनी भगवान विष्णु के कमल नयन से बाहर निकली थी और भगवान विष्णु जागने के बाद मधुकैटभ से वध करके और माता की प्रेरणा से उनका वध किए थे। तो घोर से घोर संकट में हमारी रक्षा के लिए ये विशेष मंत्र बहुत काम आते हैं। तो प्रिय भक्तजन, पूर्ण श्रद्धा के साथ इन्हें सुनिए। ये मैं आपके सम्मुख संस्कृत और फिर हिंदी दोनों में ही प्रस्तुत करूँगा। तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम। ओम विश्वेश्वरीं जगधात्रीं स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णुरतुलाः तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये तथा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानोच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयत धार्यते विश्वं त्वयत सृज्यते जगत् त्वयत पाल्यते देवी त्वमक्षयन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहति रूपान्ते जगतो अस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेघा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीसत्वमीश्वरी त्वं हृसत्वबुद्धिबोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टिसत्वं शांति शांतिरेव च खंगिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणभुसुंडी परदावदा सौम्या सौम्यता शेष सौम्यभ्य अस्तवती सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद्वस्तु सत्सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं की स्तुति से तदा यया तया जगत सृष्टा जगत पात्यति यो जगत सो अपि निद्रावसः नीतः कस्त्वां स्तोतुमीश्वरः विष्णु शरीर ग्रहण महमिशान एवं च करितास्ते यतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावे स्वरूर्दार्वे देवी संस्तुता मोहयतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियचा मच्युतो लघु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तु मे तो महासुरो। रात्रि सूक्तम। ओम तत्सत। तो ब्रह्मा जी इन मंत्रों में कहते हैं, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजः स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा तुम ही स्वधा और तुम ही वषट्कार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्या अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में इसे अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संसार का रूप धारण करने वाली हो। कल्पांत के समय संहार का रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या महामाया महामेघा महास्मृति महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्री और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो।
लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिध ये भी तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ है उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ है, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो।